जय जीवदानी। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर मैं कामिनी खन्ना आप सभी समझदार श्रोताओं के साथ एक बार फिर साप्ताहिक राशि फल का ब्यौरा लेकर हाजिर हूँ। इस सप्ताह में आपको बहुत सारी एक्साइटमेंट मिलेगी क्योंकि दो ग्रह बड़े चेंज हो रहे हैं जिनका नाम है क्रमशः बुध, जो नीच के हो जाएंगे लेकिन फिर भी उनके फायदे हैं। कैसे हैं मैं आगे बताती हूँ। और शुक्र जो है वो कुंभ राशि में शनि की राशि में अपने मित्र के घर शिफ्ट हो रहे हैं। ये भी एक एक्साइटिंग न्यूज़ है। और एक बात, सूर्य गुरु के नक्षत्र में राहु के नक्षत्र से निकलकर अब गुरु के नक्षत्र पूर्वा भाद्रपदा में प्रवेश करने, तो बधाइयाँ जी बधाइयाँ। महाशिवरात्रि का पूजन है। आप सबको महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभ मंगल कामनाएं। आइए सबसे पहले अब मैं आपको साप्ताहिक राशिफल के इस ब्यौरे में इस सप्ताह का विवरण दे दूं। 3 मार्च 2024 से 10 मार्च 2024 तक का साप्ताहिक राशिफल है ये। और 3 मार्च को भानु सप्तमी है, कालाष्टमी है, श्री गजानन महाराज प्रकट दिन शेगाव है, प्रणाम करती हूँ उनको मैं। 4 तारीख को सूर्य गुरु के नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। तो सूर्य जो है वो शनि के साथ चल रहे थे, उस पर से शतभिषा नक्षत्र में, तो सूर्य की पावर बहुत कम हो गई थी, बहुत ज़्यादा लोगों को तकलीफ हो रही थी। 5 तारीख को श्री रामदास नवमी है, उसकी भी बधाइयाँ। 6 तारीख को विजया स्मार्त एकादशी है। 7 तारीख को विजया भागवत एकादशी। और इसी दिन बुध मीन राशि में सुबह 9:34 पर प्रवेश कर जाएंगे और शुक्र कुंभ राशि में सुबह 10:47 पर प्रवेश कर जाएंगे। इन दोनों ग्रहों के स्थानांतरण का वीडियो आपको क्रमशः मिल जाएगा मेरे द्वारा। 8 तारीख को महाशिवरात्रि है। मैं बधाइयाँ आपको एक बार फिर देती हूँ। इस दिन शिव पूजन रात्रि 12:25 के बाद आप कर सकते हैं। 9 तारीख को अमावस्या प्रारंभ हो जाएगी शाम 6:18 पर। अब आपको मज़ेदार बात बता दूं यहाँ पर मैं कि 8 तारीख को रात्रि 9:20 पर कुंभ में चंद्रमा जा रहे थे और चंद्र बल कम हो जाने की वजह से इस बार शनि चंद्र युति की तकलीफ आपको नहीं होगी। लेकिन फिर भी कर्क लग्न वाले लोगों को बहुत सावधान रहना पड़ेगा और उनके लिए उपाय मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी। 10 तारीख को दर्श अमावस्या है और बुध शाम को उदित हो जाएंगे। इसी दिन अमावस्या समाप्ति दोपहर 2:30 पर हो जाएगी। तो चलिए मेष से लेके मीन राशि का क्या हाल रहेगा बढ़िया वाला, ये मैं बताने जा रही हूँ आप सभी को अभी। लेकिन सबसे पहले जो रिचुअल करती हूँ कि रिक्वेस्ट सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल, मेरा फेसबुक पेज ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी, और बेल बटन को क्लिक कर दीजिए ताकि सब जानकारी आप तक सबसे पहले पहुँचे। मैं आप लोगों को कंसल्टेंसी के लिए नंबर दे चुकी हूँ, तो कृपया अगर चाहते हैं कंसल्टेंसी तो मुझे व्हाट्सएप कीजिए। मेष से लेकर मीन राशि तक का राशि भविष्य बताने से पहले आप सबको बता दूं कि मैं मंत्रों से आप सभी का उपाय भी करती हूं और आप घर में अपने मंत्र लगा सकते हैं, कंठस्थ कर सकते हैं, जाप कर सकते हैं और मंत्र सभी ग्रहों के लिए दे छोड़ती हूं, आप सुना कीजिए। साथ साथ आपके ग्रहों के उपाय भी, जो वीक होते हैं ग्रह या जो पीड़ित ग्रह होते हैं, उनके उपाय भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल के देती हूँ। एक बात यहाँ बताना भूल गई थी मैं कि केतु महाराज हस्ता नक्षत्र में 4 तारीख को प्रवेश कर रहे हैं। विस्तृत विवरण उसका मैं आपको दूंगी, इस बार अच्छे से स्टडी करके बताऊंगी कि मेष से लेकर मीन राशि पर केतु का क्या असर होगा। ज़्यादातर चर्चा राहु की जाती है, लेकिन इस बार हम केतु की जम के चर्चा करेंगे और आपको मैं बताऊंगी मेष से लेकर मीन राशि पर असर केतु का भी। चलिए जानते हैं साप्ताहिक राशि भविष्य। मेष राशि, मेष राशि वालों के लिए अभी भी मंगल जो है वो उच्च के बने हुए हैं, तो आपके लिए प्रॉपर्टी, नौकरी से रिलेटेड काम बहुत आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप कोई पद पर जाना चाहते हैं, जैसे आप चाहते हैं कोई आर्मी में ज्वाइन हो जाए, पुलिस में ज्वाइन हो जाए, या आप चाहते हैं कोई ऐसा काम जिसमें आपकी इंक्रीमेंट हो जाए, तो समय मत गवाइए। 15 तारीख तक ये मौका मिला हुआ है आपको,
फटाफट काम कीजिए। अब आगे भी तो मंगल शनि युति होने वाली है, इसलिए अपनी हेल्थ को अभी से ठीक कर लीजिए, एक्सरसाइज, योग, मेडिटेशन करके। अब यहाँ पर देखिए गुरु लग्न में बैठा हुआ है आपके, तो कई बार कह चुकी हूँ कि आपकी शादी के योग 31 मई तक बने हुए हैं और शुक्र की स्थिति अच्छी होते ही आपके ज़बरदस्त शादी के योग 1 से 1.5 महीने में आ सकते हैं और इसी के लिए आपको कमर कस के तैयार रहना चाहिए। आपकी एक और बात बता दूं मैं कि शुक्र की स्थिति भी अच्छी होने जा रही है, तो एक्सपेक्ट कीजिए धन लाभ, एक्सपेक्ट कीजिए कि संचित धन होने वाला है और केसेस विवाद से मुक्ति मिलने वाली है। बुध के स्थानांतरण से हो सकता है कि आपको थोड़ा सा झटका लगे और यात्राओं में थोड़ा नुकसान हो, या आप थोड़ा सा कर्जा वर्जा ना लें तो अच्छा है। हालांकि आपके कर्ज चुक सकते हैं और चुका दीजिए कर्जा अगर चुका पाएँ तो। और बुध की उच्च दृष्टि के कारण आपके कई सारे बैंकिंग रिलेटेड काम भी हो जाएंगे और आपके विरोधी भी आपको सपोर्ट कर पाएंगे। अब जो षष्ठ भाव में बैठा केतु, वो आपके शत्रुहंता योग तो बनाता है लेकिन आपको तबीयत खराब करता है, इसलिए फोड़ा फुंसी, रसौली वगैरह जैसी चीज़ों से आपको बचना है। बात करते हैं चंद्रमा के मूवमेंट की, तो चंद्रमा की मूवमेंट इस सप्ताह में आपको पैसा दे सकती है ट्रेड मार्केट, स्टॉक मार्केट से, लेकिन आंशिक रूप से। और ये मूवमेंट में आपको माता पक्ष की तबीयत भी इस सप्ताह में संभालनी पड़ेगी। अब सूर्य की बात करते हैं। सूर्य जो हैं वो शनि के साथ बैठे हैं और आपके दिमाग के घर के स्वामी हैं, बच्चों के घर के स्वामी हैं। डायरेक्ट दृष्टि है इनकी। अब जैसे ही वो पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र में जाएंगे, आपके कामकाज में वृद्धि हो जाएगी और आपका मानसिक बल बढ़ेगा। साथ ही साथ आपके कुछ ऐसे काम जो विदेशों से रिलेटेड अटके हुए थे वो भी हो जाएंगे। वृषभ राशि, वृषभ राशि के लिए आपके लगने से इतनी अच्छी अवस्था में आने वाले इस सप्ताह में कई काम बन जाएंगे आपके इस सप्ताह में। और इस वीडियो का नाम भी यही है कि कई काम बनाने आया ये सप्ताह। तो आप इस पर काम कीजिए कि आपके कैसे कैसे लोन से रिलेटेड काम, मीडिया, आर्ट, खूबसूरती और आपके ऐसे काम जिसमें इन्वॉल्व हैं कुछ क्रिएटिविटी, फादर का सपोर्ट, ये सब काम बनने वाले फटाफट। स्व से रिलेटेड, खूबसूरती से रिलेटेड काम आप बना सकते हैं। अब ऐसा भी आप देखेंगे कि यहाँ पर बुध की जो स्थिति है वो आपको मानसिक बल देगी। मज़ेदार बात है, नीच के बुध रोक सकते हैं पैसा, रोक सकते हैं पैतृक संपत्ति से रिलेटेड विवादों में कठिनाइयाँ, और साथ में आपके केसेस विवाद बढ़ सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद आपके कामकाज में वृद्धि, विदेश रिलेटेड कामकाज में वृद्धि, सब होता रहेगा। और राहु और बुध का संयोग इनके प्रकार आपको नुकसान नहीं देगा। कहीं न कहीं से धन की प्राप्ति आपको होती ही रहेगी। सूर्य और शनि के कॉम्बिनेशन की वजह से माता पक्ष की तबीयत संभालना और साथ साथ आपको अपने पिता की भी तबीयत संभालना ज़रूरी रहेगा। सरकारी दरबारी कामों में आराम से पेपरबाजी वगैरह करें और साथ में कोई भी गलती ना करें, कोई पैसे का लेन देन, कोई व्यवहार गलत ना करें। अब बात करते हैं चंद्रमा की, तो चंद्रमा आपको ये सप्ताह में अच्छी मूवमेंट जो है नहीं देता। बीच में आप थोड़ा सा घबराते हैं चंद्र के कारण, लेकिन चंद्र की उपस्थिति इस सप्ताह में बहुत कम है, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं। बस यात्रा में जाएं तो खाना पीना, दवाइयाँ वगैरह साथ लेकर चलें। वृषभ राशि वालों, आपके लिए बहुत अच्छा सप्ताह जाने वाला है। मिथुन राशि, मिथुन राशि के लिए आपके लग्नेश बुध नीच के होंगे, लेकिन दशम भाव में आपकी व्यवहार कुशलता, आपका व्यवहार ज्ञान राहु के साथ मिलके बड़ा बड़ा काम तो सोचता है, लेकिन उतनी थकन, उतनी बेचैनी भी होगी आपको। तो खाना पीना अच्छे से खाइए, एक्सरसाइज, योग, मेडिटेशन, प्राणायाम कीजिए, ताकत को बरकरार रखिए, कमर कसिए। बहुत काम करने हैं अभी आपको, घर परिवार से रिलेटेड रेनोवेशंस और अपना ध्यान रखते हुए अपना उन्नति का कुछ प्रावधान करना। और साथ में ये जो शनि और सूर्य की युति हो रही है उसमें सूर्य को अभी बल मिल जाएगा। सूर्य जो है वो पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में आ जाएंगे तो यात्राओं की तकलीफ खत्म हो जाएगी, आत्मिक दुख खत्म हो जाएगा, कामकाज में लगेंगे। शुक्र के स्थानांतरण की वजह से थोड़ा सा मानसिक बल भी आ जाएगा, बच्चों से सपोर्ट हो जाएगा, कामकाज आगे बढ़ेंगे। अच्छा है आपके लिए सप्ताह।
और यहाँ राहु बुध कॉम्बिनेशन आपको बुध से रिलेटेड, खेती से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, अंक गणित, सीईओ जो भी पद पर हैं, या आपके बोलने चलने का काम है, या आपका ऐसा कोई काम है जिसमें आप चाहते हैं कि आप किसी ऊंचे ओहदे पर चले जाएं, तो वो भी काम आपका हो सकता है। थोड़ा पुश कीजिए, थोड़ा आगे बढ़िए। अब हम चर्चा करें गुरु की, तो शादी के संयोग पूर्ण बनाए हुए हैं। बिल्कुल नज़रअंदाज ना करें जिनकी शादियां नहीं हुई हैं, और वो जैसे ही एक से 1.5 महीने में शुक्र का कॉम्बिनेशन अच्छा मिलेगा, वैसे ही शादी के ढोल नगाड़े बजेंगे। आगे बढ़िए, आपके लिए आपके दूल्हा दुल्हन वेट कर रहे हैं। चंद्रमा की मूवमेंट आपको मज़ा नहीं देती इस बार, और इसलिए बहुत ज़्यादा धन की उम्मीद ना रखें। संचित करने के लिए परिवार से बहुत उम्मीद ना रखें। बोलने चालने की भाषा में कमज़ोरी ना लाएं। शिव जी की प्रार्थना करते रहें, महामृत्युंजय के जाप करते रहें। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है। कर्क राशि, कर्क राशि के लिए अब देखिए, ये सप्ताह कुछ मज़ेदार नहीं है, साफ साफ बता रही हूँ, क्योंकि आपके लग्नेश चंद्रमा कमज़ोर रहेंगे। बाकी सब ग्रहों का आपको बल प्राप्त रहेगा। जैसे कि आपको बल प्राप्त है गुरु का, तो उसकी बैंकिंग पर आप काफ़ी कुछ काम कर सकते हैं, और उसकी बैंकिंग पर आपको कुछ ऐसे काम भी निपटाने हैं जो आपके शुरुआती दौर में कुछ लोन्स वगैरह लेने से रहे होंगे, या आपके नए कार्य थे। आप ना थोड़ा सा सुस्त हो गए हैं, मुझसे एडमिट करो आप, क्योंकि आप सुस्त हुए ना तो आपके काम लटक जाएंगे। इसलिए उठो, खड़े हो जाओ और अपने काम काज को शुरू कर दो। अब भी शुरुआत करो, हेजिटेशन ख़त्म करो। शुक्र सप्तम से अष्टम में आएंगे तो मज़ा नहीं, लेकिन ससुराल पक्ष का सपोर्ट फिर भी रहेगा, और फिर भी आपके व्यवसाय को थोड़ी चाल ना मिल सकती है। पैसों की उम्मीद ना करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि सूर्य भी अष्टम भाव में शनि के साथ है, और जैसे ही पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र में सूर्य आएंगे, आपको काफ़ी 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 राहत महसूस होने वाली है। उच्च के मंगल अभी भी मानसिक बल को फिर भी बनाए हुए हैं। हनुमान जी की प्रार्थना करना, हनुमान चालीसा पढ़ना, और साथ साथ में संकट मोचन पढ़ना आपके लिए अत्यंत उत्तम रहेगा। शिव जी को जाके गंगा जल भी आप चढ़ा सकते हैं, इससे भी काफ़ी आराम मिलेगा आपको। बात करूं बुध की आपके लिए, तो थोड़ी सी यात्रा अवॉइड कर दीजिए, लेकिन फिर भी लाभ तो होगा आपको यात्रा में। अगर चले ही गए तो खर्चे बहुत हो जाएंगे, और प्रेम संबंध में थोड़ा सा स्पेस बना के रखे तो अच्छा है। सिंह राशि, सिंह राशि के लिए आपके लग्नेश थोड़ा संकट में है जनाब। सप्तम भाव में शनि के साथ हैं, ऊपर से शुक्र प्रवेश कर जाएंगे। शुक्र के दुश्मन सूर्य, तो आपस में खड़कबाजी तो हो जाएगी, और सूर्य को बल रहेगा क्योंकि वो गुरु के नक्षत्र में जा रहा है। इसलिए आप एक याद रखें कि त्रिग्रही योग से कोई नुकसान ना हो, इसलिए आप नवग्रह की पूजा कर सकते हैं, और या तो आप गायत्री के जप करें, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ, या आप ओम महालक्ष्मी नमः के जाप करें। उससे शुक्र और गुरु दोनों कंट्रोल में रहते हैं। पेट से रिलेटेड परेशानियां, नींद ना आना, और पार्टनरशिप में प्रॉब्लम, या ससुराल पक्ष से बेचैनी, इन सब बातों से बचने के लिए मैं आपको राहु के उपाय और सूर्य के उपाय दोनों दे देती हूँ, उस पर भी गौर फरमाएं। अभी बुध महाराज भी अष्टम में आने वाले हैं, तो संचित धन होने की संभावना हो जाएगी, लेकिन धन आना तो चाहिए ना। पहले वाला धन संचित कीजिए, अभी आने की ज़्यादा उम्मीद मत रखिए। अभी फ़िलहाल जो काम चल रहा है उसको चलने दीजिए, क्योंकि शुक्र महाराज आपको सपोर्ट करेंगे, इसलिए कामकाज तो चलेगा। बड़े धन की अपेक्षा न करना ही अच्छा रहेगा। कामकाज बस चलने दीजिए, वो बहुत ज़रूरी है। अब चंद्र की मूवमेंट इस सप्ताह में आपसे कहूँ तो आपको बीच बीच में थोड़ा बहुत फ़ायदा देगी। 2 दिन फ़ायदा, 2 दिन नुकसान, ऐसे चलता रहेगा, और खर्चों पर कंट्रोल रखना पड़ेगा, जिसके कारण और प्रेम संबंधों में स्पेस बना के चलना पड़ेगा। कन्या राशि, कन्या राशि के लिए आपके लग्नेश बुध जो हैं वो नीच के हो गए, और कामकाज के भी स्वामी हैं वो। गलत तरीकों से पैसा कमाना या गलत व्यक्ति से हाथ जोड़ना, ये दोनों ही ठीक नहीं है। वैवाहिक जीवन में कलह क्लेश करना भी ठीक नहीं। हालांकि आपकी शारीरिक मानसिक स्थिति आपकी कंट्रोल में है, और बहुत तेज़ी है, गुस्सा है आपके दिमाग में, जिससे कोई बात बिगड़ सकती है, इसलिए सावधान रहिए। आगे आने वाले दिनों में आपको तबीयत भी संभालनी है, और यात्राओं पर भी कंट्रोल रखना है। ज़्यादा प्लान मत करिए यात्राओं का।
इस सप्ताह में चंद्रमा की मूवमेंट जो है वो आपको काफ़ी आराम देती है, लेकिन ये आराम में आपको एक बात ध्यान रखना है कि चंद्र बल देने के लिए आप शिव जी की आराधना कर सकते हैं। अभी शनि महाराज के साथ शुक्र प्रवेश कर जाएंगे षष्ठ भाव में, तो नीच के जैसा असर देंगे। इसके लिए आप कामकाज कोई छोड़े ना, संचित धन करने के लिए चूके ना, अपना काम परफेक्ट कीजिए और आगे बढ़िए। और साथ में जो सूर्य शनि कॉम्बिनेशन में वीज़ा नहीं लगते या विदेश रिलेटेड काम नहीं होते, सरकारी काम नहीं होते, इसके लिए अब थोड़ी सी चालना मिलने वाली। जैसे ही सूर्य पूर्वा भाद्रपदा में आएंगे आपके कामकाज अच्छे होना शुरू हो जाएंगे, इसलिए उसकी चिंता ज़्यादा ना करें। कामकाज में वृद्धि चाहते हैं तो आप बुध के उपाय करें, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला है। कृष्ण और गणेश जी के मंत्र के जाप करें, वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला है। अभी जो बात करते हैं हम मंगल की, तो मंगल महाराज आपके हेल्थ के स्वामी हैं। ब्लड प्रेशर होना गुस्सेबाजी से और इसके बाद बच्चों से अनबन होना, ये कार्ड्स पर है। हालांकि माइंड बहुत तेज़ी से चल रहा है और इतनी तेज़ी मत दिखाइए क्योंकि इससे आप ही को नुकसान है। थोड़ा कंट्रोल में रखिए अपने स्वभाव को, और ये सप्ताह आपको ठीक ठाक जाने वाला है, इसलिए ज़्यादा बेचैनी मत कीजिए। ऐसे बॉडी को बोला जाता है कि आप रिलैक्स हो रहे हो, आप रिलैक्स हो रहे हो, वाकई में वो रिलैक्स हो जाती है। फिर आप अपने एक एक अंग को बोलिए, आपकी शिखा रिलैक्स हो गई, आपके बाल रिलैक्स हो गए, आपका माथा रिलैक्स हो गया, आपकी आंखें रिलैक्स हो गई, ऐसा मैसेज दीजिए। ये आपका शरीर है, और आपकी बॉडी में मेडिटेशन जो है करने से पहले आपकी ये अवस्था होती है जैसे आप सब अभी बैठे हो। यहां पर आपके कुंडलिनी शक्ति का निवास होता है जिसे गुदा द्वार कहते हैं। तुला राशि, तुला राशि के लिए आपके लग्न शुक्र बहुत अच्छी अवस्था में आएंगे आपके लिए पंचम में, और ये पंचम में शुक्र आने की वजह से अब शनि को तो सहारा मिला, माइंड भी फ्रेश हुआ, तबीयत भी बेहतर हुई, बच्चों का सहयोग मिला। लेकिन वहाँ पर सूर्य बैठा हुआ है जो पूर्वा भाद्रपदा में जाएगा, तो पैसा देगा, लाभ देगा, केसेस विवाद से मुक्ति देगा, लेकिन आपके बहुत भाग दौड़ से तबीयत खराब हो सकती है, थोड़ा आपको बेचैनी हो सकती है व्यवसाय की खुद की, और आप थोड़ा सा इस कॉम्बिनेशन में 15 तारीख तक बेचैन रह सकते हैं। इसलिए थोड़ा वेट कीजिए कि आपकी बारी आ जाए। अभी शादी के योग बने हुए हैं तो शादी की बातें एक्सेप्ट कीजिए और वर वधू का चयन ध्यान से कीजिए। अभी चंद्रमा की मूवमेंट इस सप्ताह में आपको पैसा देती है, आपकी यात्राएं शुभ करती है, लेकिन साथ साथ में उत्तरार्ध में बेचैनी देती है। तो उत्तरार्ध में चंद्र को बल देने के लिए शिव जी की आराधना करें, शिव जी पे एक लोटा जल चढ़ा लें या भवानी की आराधना करें। साथ में बुध महाराज जो हैं वो नीच के होकर विदेश रिलेटेड काम बनाते हैं, लेकिन आपके लोन्स वगैरह काम बनाने के लिए बिल्कुल नहीं लेने हैं, और ना ही आपको अपने किसी भी मामा पक्ष या लोन वाले व्यक्ति से या बैंकिंग रिलेटेड व्यवहारों में कोई चूक करनी है, ध्यान रखिएगा। अभी आपके लिए बस इतना ही मुझे कहना है। अच्छा है सप्ताह, आपके लिए बढ़िया है, और ये बढ़िया सप्ताह का बढ़ियापन आपके कारण ही बनेगा। मंगल महाराज जो हैं चतुर्थ में बैठकर आपके घर परिवार में घमासान ना मचाएं और प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम करें, लेकिन शांति से, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। वृश्चिक राशि, लग्नेश मंगल उच्च के अभी भी यात्राओं पर ले जाएंगे, कामकाज करवाएंगे, लोन्स वगैरह दिलवाएंगे, काम ख़त्म कर देंगे,
खुश रहेंगे, आपके काम खत्म हो गए हैं। शुक्र चतुर्थ में आकर आपको कुछ ऐसा जलवा दिखाएंगे, घर में रेनोवेशंस वगैरह, विवाहित जीवन, माता पक्ष से आपको खुशी, ये सब बातों से आप आश्वस्त रहेंगे। लेकिन माइंड पॉल्यूटेड ना हो बुध की एंट्री से, और जो पैसा आ रहा है उसको आने दीजिए, क्योंकि जो भी आता है धन, वो केसेस, विवाद, पैतृक संपत्ति कहीं से भी आता है तो वो आपके लिए शुभ रहेगा। सूर्य शनि कॉम्बिनेशन में माता पिता की तबीयत संभालना, हड्डी, दांत, स्कल, आंखें, स्पाइन से रिलेटेड परेशानी, इन सब से बचने के लिए गायत्री के जप, 12 नाम सूर्य के, वैदिक सूर्य मंत्र सब मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला है, और मंगल के उपाय भी करें उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ। गुरु के पे उपाय करें। राहु महाराज चैन से रहने नहीं दे रहे आपको और आपके बच्चों को, अच्छा होते हुए भी, इसलिए राहु के भी उपाय करें। एक उपाय करें, ज़्यादा ना करें। आप जाके कुछ नीडी पीपल को खिलाएं उनके मन का। चंद्र की मूवमेंट आपको इस सप्ताह में अच्छा खासा फायदा देती है। उत्तरार्ध में आप 2 से 2.5 दिन बेचैन हो सकते हैं, लेकिन फिर भी ये चंद्रमा आपके लिए बुरा नहीं। जाइए शिव जी की आराधना कीजिए, आपका कुछ ना कुछ फायदा हो जाएगा, संचित धन भी हो जाएगा, और सिर्फ आपके लिए चंद्र की मूवमेंट मुझे अच्छी दिखती है। धनु राशि, लग्नेश गुरु आपको एक अच्छी अवस्था में लाए, जबकि राहु घर में बेचैनी, त्रस्त करना, भ्रमित करना, लोगों के विषय में, परिवार के विषय में, माता के विषय में गलत फैसले करना, इन सब बातों में डाल सकते हैं। बहुत दिनों से कहानी चल रही थी आपकी जुबान की, वही दोहराती हूँ कि घर में किसी से झगड़ा फसाद राहु के कारण न करें, क्योंकि आप भ्रमित हैं। आप राहु के उपाय करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ। गुरु के भी उपाय करें, उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ। बुध राहु का कॉम्बिनेशन आपके बिजनेस को बढ़ाएगा ज़रूर। सोचेंगे आप टेक्नोलॉजी या खेती या कोई अंक गणित या कोई ओहदे पे जॉब के लिए, और शादी के लिए वर वधू बहुत अच्छा मिलेगा, तो उसके लिए भी ज़रा सा आप गौर करें। अभी फ़िलहाल ये आपको वर्क प्लेस पे भी वर वधू मिल सकता है, और आप शादी के लिए तैयार रहिए। 1 से 1.5 महीने में आपको शुक्र गुरु के अच्छे कॉम्बिनेशन में लड़का या लड़की मिल सकता है। सूर्य की जो कहानी है वो थोड़ी सी, भाग्येश सूर्य की आपसे कहती है कि जो जो काम मिल रहा है ना, इस कॉम्बिनेशन में ले लीजिए। अभी सूर्य पूर्वा भाद्रपदा में आएंगे आप ही के लग्नेश के स्वामी गुरु के नक्षत्र में, तो आपको उससे फ़ायदा होने वाला है, और आपको ये संधि अवसर बिल्कुल नहीं छोड़ना। परिवार में गलत बोलना, गलत बात करना, इन सब बातों से मानसिक त्रास और स्ट्रेस ना हो, इसकी आपको जवाबदारी लेनी है। आपके बच्चों की भी जवाबदारी आप ही को लेनी है। प्रेम संबंध की भी जवाबदारी आप ही को लेनी है। झगड़ेबाजी से बचें। चंद्रमा की मूवमेंट आपको पूर्वार्ध में फ़ायदा देती है, उसके बाद थोड़ा सा सावधान रहना है। मकर राशि, लग्न में परम शत्रु बैठा हुआ है। लोगों के लिए मंगल बड़ा फ़ायदा दे रहा है, और आपको मंगल जो है परेशान कर रहा है, क्योंकि आपको परम शत्रु के साथ रहने की आदत नहीं है। और ये इनकेस आपको पैसा दे दे तो भी बड़ी बात नहीं है, इनकेस आपके किसी विवाद से मुक्ति दिला दे तो भी बड़ी बात नहीं। इसलिए टोटली उस पर गुस्सा मत कीजिए। हाँ, आगे ये गुस्से की स्थिति बन सकती है जब मंगल शनि युति होगी। अभी फ़िलहाल सूर्य शनि युति में भी तबीयत को संभालिए। बात हाथ से बाहर नहीं जाएगी, कुछ न कुछ इलाज जुगाड़ हो जाएगा। हड्डी, स्कल, दांत, आंखें, स्पाइन, अर्थराइटिस, स्पॉन्डिलाइटिस से रिलेटेड कोई समस्या है, पिता को कोई समस्या है, तो आपको ध्यान से रहना है। परिवार वालों के साथ बेचैनी नहीं करनी है। और आगे अब जब बुध तृतीय भाव में आएंगे तो आपको खूब फ़ायदा दे देंगे, भले नीच के हों। कामकाज में वृद्धि, और साथ साथ में आपके लोन्स वगैरह पास होना, बैंकिंग रिलेटेड व्यवहार होना, इन सब बातों से आपको फ़ायदा होने वाला है। द्वितीय भाव में प्रवेश करने वाला शुक्र भी आपको फ़ायदा देगा, और परिवार में इससे थोड़ा सा आराम का और सुख का माहौल बनेगा, जो बहुत ज़रूरी है। चतुर्थ में बैठा गुरु अच्छा है आपके लिए, क्योंकि वो हेल्थ संभालता है आपकी, और उसकी दृष्टियों से कुछ आपके खर्चे वर्चे कंट्रोल में रहते हैं, प्रेम संबंध बरकरार रहते हैं, माता की तबीयत अच्छी रहती है। राहु भी निरंतर कामकाज आपको देने में सक्षम है। अब राहु बुध के साथ कॉम्बिनेशन में जब बैठेंगे तो याद रखें कि राहु और बुध मिलकर बड़ा काम दे देते कई बार। टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वो आप ले लीजिएगा, वो लंबे समय तक चलेगा। चंद्र की मूवमेंट आपके लिए बहुत मज़ेदार नहीं है, लेकिन फिर भी आपको पूर्वार्ध में थोड़ा फ़ायदा देती है।
कुंभ राशि। कुंभ राशि के लिए आपके लग्न शनि लग्न में और साथ में आपके शनि के पिता सूर्य। अब इस बात से आप आश्वस्त नहीं कि आपके विवाहित जीवन में कलह क्लेश होता क्यों है। अब ये तो आप ही की समझदारी होगी कि ये समय निकालना है 2 से ढाई महीने, क्योंकि अभी लग्न में मंगल भी पधारेंगे। अभी तो आप गुस्सेबाजी में हैं, बाद में आपको तबीयत संभालनी पड़ेगी, बीपी हाई ना हो जाए, चोट ना लगे, तेज़ी से कहीं घबरा ना जाए, स्ट्रेस ना हो, इन सब बातों का ध्यान बाद में रखना है। तो अभी से अपनी पूर्व तैयारी शुरू कीजिए, एक्सरसाइज योग मेडिटेशन वगैरह कीजिए, यात्राओं में सफ़र ध्यान से करिए। हालांकि गुरु की वजह से आपके वैवाहिक जीवन को कोई खतरा नहीं और आपके कामकाज से आता धन भी मुझे अच्छा दिखाई देता है। राहु महाराज बुध के साथ बैठेंगे तो आप इतना ध्यान रखिए कि घर में बेचैनी तो हो सकती है, लेकिन यही बुध आपकी तबीयत ठीक करने में भी काफ़ी कारगर साबित हो सकते हैं। और मानसिक चैन अगर खोता है, शारीरिक चैन मिलता है और मानसिक खो जाता है, तो आपको बुध के उपाय देती हूँ और साथ में गणेश जी और कृष्ण के मंत्र देती हूँ, जिसको अपने घर में लगा के रखें। शुक्र महाराज जो हैं वो लग्न में आने के बाद काफ़ी सारे कामों को लाइंड अप कर देंगे आगे के लिए, मतलब मीडिया आर्ट वगैरह से रिलेटेड, और माता पक्ष से फुल सपोर्ट दिलवा देंगे, उनकी तबीयत बेहतर कर देंगे। आपके दिमाग पर थोड़ा सा मस्ती मज़ा छाया रहेगा, एंजॉयमेंट, खुशी का एहसास बहुत सारी तकलीफ़ों में रहते हुए भी आपको हो सकता है। और ये बड़ी अद्भुत बात है कि आप शिव जी की आराधना करें या आप कृष्ण की आराधना करें तो आप बहुत ज़्यादा हर तकलीफ के बावजूद आनंद में रहेंगे। इस सप्ताह में जो चंद्रमा की मूवमेंट है वो आपको धन देती है, पैसा देती है और अंत में खर्च भी करवा देती है, लेकिन थोड़ा संभल के और शिव जी को जल चढ़ाना आपके लिए परम आवश्यक है। शिव जी के महामृत्युंजय के जाप भी करते रहिए, ओम नमः शिवाय के जाप करते रहिए, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला है। मीन राशि, लग्नेश गुरु एक अच्छी अवस्था में, राहु महाराज लग्न में, ये बेचैनी। अब लग्नेश अच्छी अवस्था में है इसलिए कुछ खास बुरा नहीं हो रहा। आपको बहुत सारी लालसाएं हैं, ये बनाना वो बनाना, ये करना वो करना, लेकिन ये सब लालसा में तबीयत मत बिगाड़िएगा। अभी बुध एंटर करेगा लग्न में तो भी तबीयत संभालने की ज़रूरत पड़ेगी। हालांकि विवाहित जीवन और व्यावसायिक जीवन के पार्टनर से फुल सहयोग है, इसलिए संभलता रहेगा। और बात और माता पक्ष से भी सपोर्ट है। प्रॉपर्टी से रिलेटेड बात टोल किए हुए हैं दिमाग पे, तो प्रॉपर्टियाँ बनेगी ज़रूर, कामकाज बढ़ेगा। और शुक्र महाराज की एंट्री से विदेश रिलेटेड काम भी बनेंगे। हेल्थ संभालनी पड़ेगी शुक्र के कारण, हेल्थ संभालनी पड़ेगी बुध के कारण। और आपको एक और बात बता दूं यहाँ पर कि चंद्र की मूवमेंट जो है आपके लिए अच्छा फल लेकर आई है, तो चंद्र की मूवमेंट से फ़ायदा उठा लीजिए। जो आपके पंचमेश हैं, बच्चों के लिए कुछ काम करने हैं वो निपटाइए। अपने मित्रगणों के साथ मिलके कोई व्यवसाय करना है तो चर्चा कर सकते हैं। और फिलहाल आप अपने अध्ययन विद्या पढ़ाई के मार्ग भी प्रशस्त कर सकते हैं। आपके लिए भी परम आवश्यक है कि आप शिव जी की आराधना करें और महामृत्युंजय ओम नमः शिवाय के जाप डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला है वो भी देखें, और साथ साथ शिव जी के मंदिर विजिट किया करें जो कि बहुत ज़रूरी है। शुक्र विदेश रिलेटेड और विद इन इंडिया दोनों ही यात्राएं कराने में सक्षम है, और मंगल जो हैं धन संचित करने में और धन लाने में सक्षम है। लेकिन यही मंगल अभी जो धन संचित कर रहे हैं बाद में सारा धन खत्म ना कर दें, इसलिए धन बचा कर रखें। बहुत ज़्यादा धन आता है तो उसको संचित कर दें। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी साप्ताहिक राशि भविष्य। इसी तरह मिलूंगी साप्ताहिक राशि भविष्य में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी का नारा है पौधे लगाएं, व्यवसाय बढ़ाएं, पोल्यूशन घटाएं और बुध की स्थिति को अच्छा करें, पर्यावरण बचाएं। राहु केतु शनि की शांति के लिए माता पिता सास ससुर की सेवा किया करें। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय। आज्ञा दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, हाँ सच्ची हाय भैया। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, हाँ सच्ची हाय भैया। टूटी से मेरी बहना, हाँ मुझसे भैया।
के भी है। माँ देखिए चलो ख्यालों में ही सही, नींद न सही जागती आंखों का सपना ही सही।